सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे बहुत ही रुचिप्रद पाठ है और रोचकता लिए हुए वो पाठ हमको निश्चित रूप से कुछ प्रेरणा भी हमको देगा और परीक्षाओं में तो अंक दिलाएगा ही, ये तो निश्चित है ही। तो उस पाठ का नाम है जो कक्षा 10वीं की जो कृतिका जो पुस्तक चलती है, दूसरी साहित्य पुस्तिका, उस पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है माता का आंचल। और इस पाठ के जो लेखक है वह है शिवपूजन सहाय। तो शिवपूजन सहाय एक तो विशेष रूप से इस पाठ की अगर बात की जाए तो इस पाठ में आंचलिक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। आंचलिक शब्द का मतलब हो गया है अंचल विशेष के कोई शब्द, अर्थात जैसे कोई ग्रामीण शब्द उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उन शब्दों को भी उसी रूप से इसमें प्रकट किया है। तो इस पाठ को हम यहाँ पर कुछ बिंदु लिए गए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण पाठ का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप एक एक बात को उसको ध्यान से समझना और हम सभी प्रश्नों का जो बोर्ड में हमारे प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस भाग को देखने के बाद आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए बालकों, माँ, ये जो शब्द है माँ, ये अपने आप में बहुत कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। क्योंकि अगर जैसे हमने कई बार सुना है कि बालक की जो प्रथम गुरु होती है वह कौन होती है? माँ। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। और बालक दुनिया में आने के बाद अगर किसी पहले शब्द का उच्चारण करता है तो वह भी माँ शब्द का ही उच्चारण करता है। तो इस पाठ का जो जैसा कि शीर्षक है माता का अंचल, ये जो माता का अंचल शीर्षक रखा है, आंचल अर्थात माता के आंचल, माता की गोद में बालक अपने आप को बहुत सुरक्षित मानता है। इसलिए तो हर परिस्थिति सामान्य रूप में कहीं पर भी अगर सामान्य बात चल रही है, प्रसन्नता चल रही है तो बालक कहीं भी रुक जाएगा, कहीं किसी के साथ भी रह लेगा। लेकिन जब संकट की बात आती है तो संकट के समय उसको केवल माँ ही याद आती है। इसी बात को इस कहानी में प्रकट किया गया है। क्या होता है कि बालक एक तरीके से ये जो कहानी है वो आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखी है, आत्मकथा इसमें लिखी है। तो किस किस का आत्मकथा है? इस पाठ के जो कवि है शिवपूजन सहाय, उनके जीवन की कुछ आत्मकथा, बचपन की बातें हैं, उनको ये उस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। तो बचपन में इनका जो है अधिकांश समय वह किसके साथ बीतता था? पिता के साथ। पिता के साथ घूमना फिरना, पिता कहीं टहलने गए तो अपने पुत्र को साथ में ले जाते थे। यहाँ तक कि मछलियों को अगर कोई चुगा डालना है, आटा डालना है तो बालक उसी के साथ बड़े मनोरंजक तरीके से बालक पिता के साथ जाता था और उनके साथ ही ज़्यादातर समय बिताता था। ऐसा नहीं है माँ उसको ध्यान नहीं देती, माँ जब भी उसको बुलाती है अपने पास तो वह भग करके वापस पिता के पास ही पहुंच जाता। और पिता भी जो है विभिन्न प्रकार से क्रियाकलाप, मतलब उसके साथ खेलना, घुलना मिलना, कई बार जैसे कुश्ती लड़ना और लाड प्यार करना, दुलार करना, ये सब पिता के साथ ही उसका चलता रहता था। और पिता के साथ बालक खुश था, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस समय वह माँ से अलग हट करके मतलब बार बार पिता के पास आता था। लेकिन ऐसा नहीं, माता भी उसको स्नेह करती थी और पिता भी स्नेह करते थे। और यही कारण है कि जब भोजन उसको कराते थे बालक को तो बालक, अब देखो इस बालक का नाम ताड़केश्वर नाथ मूल नाम था, पिताजी इसको भोलानाथ कह करके बुलाते थे। अब यहाँ पर माता पिता का स्नेह कैसे कि पिताजी के साथ बैठ करके वो भोजन करता था। और बालकों की प्रवृत्ति होती है, कई बार क्या होता है भोजन सहजता से वो नहीं करते, परिवार के जो माता पिता है उनको किसी प्रकार से बहला फुसला करके उसको भोजन कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए रोटी को कोई चिड़िया, कोई इस प्रकार के उस वो दे देते हैं, इस तरह की आकृति दे करके, और बालक से कहा जाता है कि ये तुरंत ये चिड़िया है, उड़े उसके पहले तुम खा जाओ, ये चिड़िया ले जाएगी, वो चिड़िया ले जाएगी, इस तरह की होती है ना कई बातें। तो उस तरह उस बालक को मनाने का प्रयास करके और बहला फुसला करके उसका पेट भोजन से भरते हैं। नहीं तो बालक उसके ऊपर ही छोड़ दे तो कई दिनों तक भोजन नहीं करेंगे, और भोजन नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है ना। तो माता पिता दोनों ही उससे बहुत स्नेह करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य, वात्सल्य होता है
माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम वात्सल्य बोलते हैं। तो क्या होता है कि बालक, जैसे छोटे बालक होते हैं, उसको नहलाना पड़ता है, तो नहलाने के लिए बालक कितनी जिद करता है, भगता है। जब भी उससे नहाने की कहे भग जाएगा वो। फिर नहा लिया तो अगर नहला भी दिया जैसे तैसे पकड़ करके, तो बालों में तेल लगाना, उस पर कंघी करना, और यहाँ पर तो जूड़ा चोटी करने की जैसी बात होती है ना, बालक के बड़े बाल थे, शिव पूजन से आएंगे तो यहाँ बालों में सरसों का तेल डालते, बालक बार बार भग करके पिता जी के पास जाने की प्रयास करता, और माँ जो है उसको तैयार करती, उसके सिर में बालों में सरसों का तेल डालना, चोटी को गुथना, और पुत्र का क्या है, बचने का प्रयास करना। पुत्र बार बार बच करके पिता के पास जाने का प्रयास करता है, ये इसमें बात होती है। जबकि माँ उसको बड़े लाड प्यार से तैयार करती है, कहीं किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला टीका की भी उसमें लगा देती है, लेकिन फिर भी पुत्र कहाँ जा रहा है, पिता की तरफ। या झुकाव, अब तक हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें झुकाव किसकी तरफ बढ़ रहा है, बालक का, पिता की तरफ। और इस बात का जो केंद्रीय भाव है, इसी बात को बाद में जो अंत में जो भाव निकलेगा वह इन सब बातों पर निर्भर करेगा। हर परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि पूरे 4 पंक्तियां हमने देखी सारांश रूप में, उसमें हमने क्या देखा कि बालक का अधिकांश समय रुझान पिता की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बालक है, बचपन में बालक विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, आप भी खेले होंगे, गुड्डे गुड्डियों का खेल, कई बार अपने स्तर पर ही कोई दुकान बना ली, हलवाई की दुकान बना दी, उस पर अपने अपने हिसाब से पैसों का जो प्रतीक है, जैसे ये छोटे छोटे मटकी के टुकड़े, उनको तोड़ तोड़ करके पैसे बना लिए, और ये सब बातें वो हलवाई की दुकान बना करके वही दोस्त सब बैठ गए, वही खरीदार होते, वही बेचने वाले होते, इस प्रकार के ये खेल खेलते रहते थे। और इनमें एक बात और होती थी कि जैसे ही वो पिता को देखते, पिता जो है इनके कार्यों को बड़ी रुचि तरीके से देखते रहते हैं। पिताजी जो है इनके खेलों को बड़ी रुचि से देखते रहते थे, और यही जैसे कभी घरौंदा बना दिया, घर बना दिया, घर के आगे आंगन बना दिया, और उसमें गेट लगा दिए माचिस के, इनके कई उपकरण जैसे किताब में लिख रखे हैं, उनका सहायता से वो घरौंदा तैयार कर देते थे। कभी कभी बारात का खेल खेला जाता था, दूल्हा दुल्हन का, इस प्रकार के खेल भी वो खेलते थे। और कभी कभी खेती, जैसे बड़े को देखते हैं नहीं, बड़े बुजुर्ग जो हमारे परिवार में जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को देख करके ये भी अपने छोटे स्तर पर प्रतीक के रूप में, जैसे खेत बना दिया, खलियान बना दिया, कुआं बना दिया, और उस पर चबूतरे पर ही नीचे से पानी खींचना, और इस प्रकार के कार्य इनके चलते रहते थे खेलों पे। और पिताजी बड़ी रुचि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक इनको देखते, लेकिन जब पिताजी की नजर इन पर पड़ती, इनकी नजर पिताजी पर पड़ती, तो उस खेल को छोड़ करके भग जाते थे। अब यहाँ पर शरारते, देखो शरारते में एक बात आई है कि बालक और बंदर की प्रवृत्ति एक समान होती है, ये दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो बंदर भी जैसे कई बार किसी इस पंक्ति का आशय क्या पूछ लेते हैं कई बार, तो बंदर भी क्या होता है कि सामने को क्या पीड़ा हो रही है, क्या कष्ट हो रहा है सामने वाले को, उसको नहीं समझता, वह कुछ अपनी हरकतें शरारतें ऐसी करता है, सामने वाले की पीड़ा हो जाती है। बालक भी उस भावना को नहीं समझते हैं। यही कारण है कि वो कई बार चिड़ियों से खेलना और चिड़ियों को बार बार परेशान करना, छोटी मोटी तितलियों को परेशान करना, ये बालकों की प्रवृत्ति होती है। जबकि चिड़ियों की जान पे, तितलियों की जान पे तो आफत आ जाती है और उनका मनोरंजन हो जाता है। ऐसी हरकतें भी हमको नहीं करनी चाहिए इसे पाठ के आधार पे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक शरारतें, बालक है तो शरारत होगी। अब शरारत में क्या है कि ये क्या है, रास्ते में कोई भी पाल की जाती थी, दूल्हा जाता था चंडाई के लिए, जैसे बारात आ रही है, तो ये जोर से चिल्लाते थे। और उस बीच में एक बार क्या हुआ, बारात आ रही थी, एक बूढ़ा दूल्हा इन्होंने देख लिया, जोर जोर से चिल्लाए, उसकी मजाक करी, और उस बूढ़े दूल्हे को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो वो मिट्टी के ढेरे लेकर के उसके ऊपर, वो बालकों के ऊपर फेंकना प्रारंभ किया, और वह वहां से बालक भाग गए। भगते भगते रास्ते में बरसात आ गई, बरसात बहुत तेज आ गई, तो वह पेड़ के वहां खड़े हो गए, चिपक गए पेड़ से, और अपने आप का बचाव किया। बरसात बंद होने के बाद में वापस घर की ओर रवाना हुए। तो रास्ते में कौन मिले, मूसन तिवारी। अब मूसन तिवारी का इनसे मिलना हुआ, और इसमें एक बेजू नामक जो लड़का था, बेजू, ये बेजू लड़का बड़ा शरारती था।
कई बार ऐसी शरारतें करता था कि खुद तो बच जाता था, लेकिन साथ वाले वो पकड़ में आ जाते थे, क्योंकि खुद तो साथी रहे ना, ज़्यादा शरारती है इसलिए खुद तो बच जाता। अब मूसन तिवारी को इन्होंने चिढ़ाना चालू किया। मूसन तिवारी ने क्या किया, परेशान होकर के सीधा इन लड़कों की शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंच गए, पाठशाला में पहुंच गए। पाठशाला मतलब विद्यालय में पहुंच गए। वहां उन्होंने वहां के अध्यापक से इनकी शिकायत कि अध्यापक ने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि चारों को पकड़ के, बेजू को पकड़ के लेके आओ। तो बेजू को पकड़ने गए तो 4 सिपाही गए। 4 सिपाही का मतलब 2 पीछे से पैर पकड़ के लाएंगे, 2 हाथ पकड़ के लाएंगे, इस तरह की वो कार्रवाई चलती थी। लेकिन बेजू सातिर था, वो बच निकला। और पकड़ में कौन आ गए, ये शिवपूजन साय, इनके बचपन में की कथा है, ये पकड़ में आ गए। इसको पकड़ लाए, शिक्षक ने कुछ कहा और ये कहा कि अब अपने पिताजी को बुलाना। तो पिताजी को बुलाया गया वहीं पर। और जैसे कई बार बालक शरारत करता है तो स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि आप आइए, ये आपके बालक शरारत कर रहा है। इसी तरह की शिकायत अध्यापक ने इस भोलानाथ के पिताजी से भी कर दी। अब भोलानाथ के पिताजी से सब शिकायत करी तो क्या हुआ, वह बालक पूरी नौटंकी करना बालक भी जानते हैं। इतना जोर जोर से रोया, इतना जोर जोर से रोया कि पिता के कंधे को आंसुओं से भिगो दिया। पिता को भी दया आ गई और बाद में इस तरीके से उनको वापस कि चलो अब ऐसी गलती नहीं होगी, इस प्रकार के वो चले गए। चलते चलते भी ये थोड़ी होता बालकों में शरारतें पूरी हो जाएगी। चलते चलते भगते कूदते ऐसे दोस्तों में जा घुल मिले, खेलने लग गए कि जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। 2 मिनट में सारी बातें भूल गए, आंसू भी खत्म। बालकों के आंसू भी ऐसे होते हैं कि कुछ पल में तो बहुत ज्यादा दिख जाते हैं और कुछ ही पल में समाप्त भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार वापिस अपने हरकतों पे आने लगे। अब इस बार जो हरकत करी वो थोड़ी अलग तरीके से कर दी उन्होंने। कैसी हरकत कर दी कि उन्होंने जैसे चूहों का बिल होता है, अब उस चूहों के बिल में क्या किया, आसपास से पानी भर भर के उसमें डालने लग गए, पानी उलेचने लग गए। अब आपको पता है कई बार सांप वह कभी अपना बिल नहीं बनाता, जो चूहे बिल बनाते हैं उन पर ही वह अपना अधिकार कर लेता है। इन्होंने तो चूहे का बिल समझा और पानी उलेचना चालू किया। उसी बीच वहां गणेश जी की सवारी, अर्थात कौन है, चूहा। गणेश जी की सवारी कौन है, चूहा। चूहे के स्थान पर कौन निकल गया, वहां पर सांप। शिव जी का जो गले का हार अर्थात सांप वहां पर निकल गया। सांप को देखते ही, जैसे ही सांप को देखा बालकों ने हक्के बक्के रह गए, आओ देखा न ताओ, और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और भगना चालू कर दिया। और जब सांप का भय, इतना भयभीत हो गए बालक कि रास्ते के कांटे कंकड़ कुछ नहीं देखे। कांटे चुभ रहे तो चुभने दो, गिर रहे हैं, कोई उठ रहा है पड़ रहा है, लेकिन सीधे जाकर के घर में घुस गए। और घर में घुसते ही इसके पिताजी ने इनकी हालत देखी तो एक बार रोकने का प्रयास किया। बेटे क्या बात हो गई, पूछा उससे, क्यों घबरा रहा है, क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात हो गई। लेकिन वो पिता के पास बिल्कुल नहीं रुके। यहीं पर एक पॉइंट आता है बात कि पूरे पाठ में हमने देखा हर बात में पिता के पास ही वो रहते थे, हर समय पिता के साथ ही ज्यादा बीतता था। लेकिन जब संकट का समय आया तब पिता ने रोका, तब भी वो नहीं रुके, रोकने पर भी नहीं रुके और सीधे कहां पहुंच गए, माता की गोद में। और माता की गोद में जाकर के एकदम चिपक के सो, मतलब ये माना कि जैसे हम सुरक्षित हो गए। माता बार बार लाड कर रही, प्यार कर रही, पुचकार रही, पूछ रही क्या बात हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, श्वास फूल रही थी। कैसे बताए, इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने सांप देखा है। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके जब माता ने विश्वास से उनसे पूछा तो धीरे धीरे बोला सांप, इस तरह की बात बोली। तो यहां पर जो गौर करने वाली बात क्या है कि संकट का समय आया तो बालक को कौन याद आया, मां। कि कहने का तात्पर्य यह है कि मूल भाव पूछे पर इस कहानी का तो क्या लिखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के जीवन में सुख के समय या आमतौर पर सामान्य समय पर वह व्यक्ति किसी प्रकार से खुश या प्रसन्न रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रसन्नता के समय किसी के भी साथ वो रह सकता है। लेकिन संकट के समय
निश्चित रूप से जब उसके जीवन में संकट आता है तो वह माँ की गोद में, माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित मानता है। और यही कहानी का मुख्य संदेश है। तो इस पाठ में भी हमने यही जानकारी ली और निश्चित रूप से इस पाठ का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको भी पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छा पाठ है। और फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या पूछ सकते हो। मैं निश्चित रूप से उन सब का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो इसी प्रकार अगले पाठ में आपसे समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।